पहले ये वीडियो देखिए। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़ करके साष्टांग शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे सम्मान के साथ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन बातें देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अपने संबोधन के माध्यम से रखी पूरे देशवासियों के सामने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो नशा है वो हमारे देश के युवाओं, हमारे देश के भविष्य, देश के युवाओं के भविष्य, आने वाले कल को, उनके माता पिता के सपनों को, उनकी बहन की उम्मीदों को, उनके परिवार वालों की, समाज की उम्मीदों को खोखला करता जा रहा है। देश के युवा जो हैं वो लगातार नशे की लत में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही मोदी जी आपने। मैं वाकई में बताऊं कि दिल से मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं तो मैं खुद भी नशे के बिल्कुल खिलाफ हूं और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इस गंदगी में इस जन्म में फिलहाल मैं नहीं फंसा, नशा मुक्त व्यक्ति हूं, तो मैं इस चीज का बड़ा आदर करता हूं जो अभी आपने कहा। इसमें मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं और मुझे लगता है कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना शायद पूरे भारत ने नहीं की होगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का संबोधन दिया है, तो अगला कदम क्या होगा वो अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ दूं मोदी जी, जितने भी क्राइम कमिट होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, चाहे लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो, राहजनी हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम जो अपराध होते हैं 99% अपराधों में आप ये देखेंगे कि अपराध करने वाले व्यक्ति नशे की लत में डूबे हुए लोग हैं। लगभग 75 से 80% ऐसी घटनाएं हैं जिनमें दारू शराब के ठेकों के आसपास रहने वाले लोग लगातार किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होते रहते हैं। आज की स्थिति यह है कि एक एरिया में स्कूलों से ज्यादा, मंदिरों से ज्यादा या धर्मशालाओं से ज्यादा दारू के अड्डे और ठेके खुले हुए हैं, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बाजार बाजार, स्कूल के पास, कॉलोनियों के आसपास, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जीना दूभर हो गया है। और उसके बाद घर से निकलने वाली चाहे कन्याएं हो, बेटियां हो, माताएं बहनें, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हो, उनके ऊपर तंज कसना हो, या किसी राहगीर को राह चलते उसकी चेन स्नेचिंग कर लेना हो, सिर्फ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए। किसी के घर में कूद करके इस मैकिए के द्वारा कोई किसी का कोई कुंडी बेलन खोले लिए जा रहा है, कोई किसी की साइकिल उठाए लिए जा रहा है, ऑटो रिक्शा, ऑटो टेम्पो, यहां तक कि एक वीडियो सामने आया था उसमें बेचारे वो जो पैर से रिक्शा चलाने वाले होते हैं, सोचिए वो रिक्शे वाले का रिक्शा लेकर के गंजेड़ी जा रहा था कि इसको बेच के गांजा फूंक लेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही आपने और इस बात को भी सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें मैक्सिमम जो भूमिका होती है वो भी नशे की होती है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि देखिए, देश में रेवेन्यू इकट्ठे करने के करोड़ों तरीके हैं। अब आप ये देखिए, इतने मंदिर हैं भारत के अंदर, करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है। मैं जो कह रहा हूं आप लोग बात सब समझ ही रहे होंगे। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जब अरबों रुपए के पुल बन के और धंस जा रहे हैं, नए नए पुल, अभी ये जो कानपुर वाला एक्सप्रेसवे बना है, अभी बने उसको 4 दिन नहीं हुआ, और गडकरी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने और सारे वहां पे नेता और सब बड़े बड़े सम्रांत लोग थे, उनकी उपस्थिति में उसका शिलान्यास हुआ, देखिए धंस गया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, खरबों रुपया बर्बाद हुआ जा रहा है, विदेशी यात्राओं में भी बर्बाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रेवेन्यू के नाम पर ये जो आपने इतनी अच्छी पहल की है,
मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस पहल में सबसे पहला कदम और स्वागत योग्य कदम आपको रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने एड्रेस किया है पूरे देश को, तो जो दारू के ठेके, ये जो दारू के ठेके, गांजे भांग की दुकानें और ये सब गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कॉलोनी कॉलोनी जब खुली हुई है, तो सबसे पहले इनका शटर गिरवाइए। ऐसा रेवेन्यू, ऐसा जो है उत्थान करके कह लीजिए, या कह लीजिए कि ऐसी प्रगति करके कौन सा फायदा कि बेचारे जो लोग हैं, आम जनमानस है, वो रोते बिलखते रहे, उनके साथ अपराध होता रहे। तो इस अपराध को कम करने की सीरीज में, या जो आपने पूरे देश भर को एड्रेस किया कि हाँ देश के युवाओं का भविष्य ना बर्बाद हो, तो सबसे बड़ी चाबी तो इसकी आप ही के हाथ में है। सबसे पहले जो नशा कराने वाले जो केंद्र हैं, चाहे वो बियर बार हों, चाहे वो शराब के ठेके पट्टे हों, चाहे वो गांजा भांग की दुकानें हों, इस तरीके के संस्थानों को 2 मिनट लगेगा, चुटकी में खटाखट शटर गिरवा दीजिए। अभी आदमी देखिए कितनी तेजी से नशा मुक्त भारत आपके सामने आ जाएगा। मगर यह है कि कुल मिलाकर इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए, केवल कह देने से, है ना, कह देने से कुछ नहीं सुधरेगा। तो इस मुहिम में मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं और बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी, बहुत स्वागत योग्य बात कही। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के लिए पहला कदम आपको ही रखना होगा, क्योंकि आप ही के पास वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप भारत को नशा मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। खाली एक बार आप इशारा करेंगे, फटाफट सब शटर गिर जाएंगे। ये देश, इसका गौरव और यहां के जो भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित चीजें हैं और जो इसका गौरवशाली इतिहास है, उसको बचाए रखने के लिए, समाज को संगठित रखने के लिए, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए, केवल और केवल अगर ये नशे की दुकानें बंद हो जाएंगी तो ऐसा थोड़ी कि भारत बंद हो जाएगा या लोग भूखे मर जाएंगे। आप बंद करके देखिए, देखिए कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। लोगों का घर परिवार, लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, लोगों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। युवा बेचारे हमारे जो गर्त में, नर्क में जा रहे हैं, उनका भविष्य बच जाएगा। आप एक बार इस काम को करके देखिए, देखिए आपको जनता का कितना प्यार मिलता है। और मुझे पता है कि आप ये काम करेंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा जो संबोधन दिया वो लगभग इसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।